बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। और आज की ये वीडियो का पार्ट 1 है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज़ हीट ट्रांसफ़र अकर्स थ्रू दी विंडोज़ एंड वेंट्स ऑफ अ रूम। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है। आपने 3 तरीके स्टडी किए हुए हैं, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें एक तरीका हमारे पास कन्वेक्शन है, दूसरा जो है वो रेडिएशन है और थर्ड वन जो है वो कंडक्शन है। आप इन दिनों को देख सकते हैं कि किस तरीके से किस प्रोसेस को हम क्यों किस तरह बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो हम बात करें विंडो और वेंट्स के थ्रू। तो ये देखा जाए तो ये गैसेस की फॉर्म में होगी, एयर की फॉर्म में हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस मेथड से जो है वो हीट ट्रांसफ़र होगी और मैं आपको साथ एक्सप्लेन भी करूँगा। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि हीट ट्रांसफ़र अकर्स थ्रू द विंडोज़ एंड वेंट्स ऑफ अ रूम थ्रू कन्वेक्शन करंट के थ्रू जो है ये प्रोसेस होगा, ठीक है। आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें जी, अब हम जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। एक्सप्लेन करता हूँ ताकि प्रॉपर आपको समझ आ जाए। मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा कुछ क्या है। नॉर्मली डिज़ाइन ऑफ रूम, देखें जो एक रूम होता है उसका जो डिज़ाइन होता है इज सच दैट वेंट्स, ठीक है। वेंट्स आप सोच रहे होंगे वेंट्स पता नहीं क्या होता है, ये आप डायग्राम में देखें ये वेंट्स हैं, ठीक है। इसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ये आपको जैसे कि नज़र आ रहा है ये वेंट्स हैं, ठीक है। जो वेंट्स होते हैं आर मेड नियर टू दी सीलिंग, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा ये जो वेंट्स होते हैं ये सीलिंग यानी कि छत के करीब होते हैं। अब यूँ भी कह सकते हैं, वैसे सीलिंग का ये भी मतलब है कि जितना ऊंचा हो, ठीक है। और या तो हम इसको कहते हैं छत के करीब करीब यानी कि, ठीक है। और ये वेंट्स छत के करीब होते हैं जैसा कि आपने डायग्राम में भी देखा। एंड विंडोज़ आर मेड नियर टू द ग्राउंड, और जो विंडो होती हैं वो ग्राउंड यानी कि नीचे होती हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। वो ग्राउंड के लेवल पे आलमोस्ट यानी कि उनका काफ़ी हद तक करीब होती हैं। यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं क्योंकि क्वेश्चन में उसने जिक्र किया था कि हीट ट्रांसफ़र होती है विंडोज़ और वेंट्स के थ्रू। तो सबसे पहले मैंने ये बता दिया कि जो विंडोज़ होती हैं वो ग्राउंड के करीब करीब होती हैं, नीचे होती हैं, और वेंट्स जो होते हैं वो छत के करीब यानी कि ऊपर होते हैं, ठीक हो गया। अब इससे होता क्या है, अब बात करते हैं हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ रूम राइजेज, जब टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो एयर इन इट, जो उसके अंदर हवा होती है, बिकम्स हार्ट। ज़ाहिर सी बात है अगर टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो उसके अंदर जो हवा है वो भी हार्ट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। एंड लेस डेंस, और उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। ये आपने बात याद रखनी है। जब हवा या गैसेस की उनको टेम्परेचर मिलता है तो उनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, और जब उनकी डेंसिटी कम होती है तो वो हवा या गैसेस जो है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि कन्वेक्शन का प्रोसेस में भी यहाँ पर जो हीट है जो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कन्वेक्शन का करंट क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हुई है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, ठीक है जी। तो चलें, अब उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी सो द हॉट एयर मूव्स टूवर्ड्स द सीलिंग ऑफ द रूम। तो ज़ाहिर सी बात है अगर उसकी डेंसिटी कम हो गई तो मैं यही बता रहा हूँ कि वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, यानी कि किधर, टूवर्ड्स द सीलिंग ऑफ द रूम, तो रूम की सीलिंग की तरफ। भाई क्यों, क्योंकि वहाँ पर वेंट्स हैं, वेयर इट स्केप्स थ्रू द वेंट्स, वो वेंट्स के थ्रू क्या कर जाएगी, स्केप कर जाएगी यानी कि बाहर निकल जाएगी। एज अ रिजल्ट फिर क्या होगा, प्रेशर इन द रूम डिक्रीज, क्योंकि अब एयर जो है वो बाहर निकलती जा रही है, रूम का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब रूम का प्रेशर कम हो जाएगा, अब रूम के बाहर जो प्रेशर है वो तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर फिर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, बाहर का प्रेशर ज़्यादा और रूम का टेम्परेचर कम, प्रेशर। तो जब प्रेशर अंदर कम हो जाएगा, एज प्रेशर आउटसाइड द रूम इज़ हाई, बाहर यानी कि प्रेशर ज़्यादा होगा, सो दिस कोल्ड एयर फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि आपको पता है बाहर जो है वो तो ठंडी हवा होगी, अंदर जो है गर्म थी लेकिन बाहर तो ठंडी है। अब प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से बाहर वाला प्रेशर यानी कि अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ। तो उस तरह क्या होगा, ठंडी हवा जो है वो इंटर होगी फ्रॉम आउटसाइड द रूम्स विच इज़ टू दी रूम थ्रू इट्स विंडो के थ्रू। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा कि जो हार्ड एयर है वो वेंट्स के थ्रू बाहर जा रही है और जो कोल्ड एयर है वो बाहर से विंडो के थ्रू अंदर आ रही है। तो इस तरह हीट ट्रांसफ़र हो रही है, और इस तरीके से क्या होता है, इन दिस वे टेम्परेचर ऑफ द रूम इज़ रेगुलेटेड। तो इस तरह रूम का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट रहता है, यानी कि मेंटेन रहता है, बैलेंस रहता है। ठीक हो गया जी। तो ये देखें बहुत ईजी है और इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ईजी और सिंपल है कि वाई शुड वी वियर
डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर एंड वाइट कलर क्लॉथ्स इन समर। सबसे पहले हालांकि आपको चीज़ें आती होंगी लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा होता हूँ ताकि प्रॉपर आपको समझ आ जाए। वाई शुड वी वियर, वियर का मतलब होता है पहनना। डार्क कलर्स, डार्क कलर मतलब कि गहरा कलर, ठीक है। क्लॉथ्स इन विंटर, विंटर मीन यानी कि सर्दियों में, सर्दियों में यानी कि वो कहते हैं वाई शुड वी वियर डार्क कलर, में डार्क कलर पहनना चाहिए सर्दियों में यानी कि जो गहरे कलर होते हैं। एंड वाइट कलर क्लॉथ्स इन समर, समर कहते हैं यानी कि गर्मी को, ठीक है। विंटर सर्दी और समर गर्मी, गर्मियों में हमें वाइट कलर की क्लॉथ या लाइट कलर होना चाहिए, ठीक है, तो वो पहनना चाहिए। लेकिन इसकी वजह क्या है, ठीक है, क्यों डार्क और वाइट या लाइट कलर हम पहन रहे हैं। तो देखिए जी, वी शुड वियर डार्क कलर्स क्लॉथ्स इन विंटर। पहले तो विंटर की बात करते हैं, सर्दियों की, कि सर्दियों में हमें डार्क कलर यानी कि गहरे कलर क्यों पहनने चाहिए। बिकॉज डार्क कलर क्लॉथ्स एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन हीट्स, क्योंकि जो डार्क कलर होता है ना गहरा, वो क्या करता है, सन की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जज़ब कर लेता है। एंड कीप आवर बॉडी वार्म, और हमारी बॉडी को गर्म रखता है, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी ठंड होती है, सर्दी होती है, हमें चाहिए होती है, हमें हीट चाहिए होती है। तो जो हमने क्लॉथ्स पहने होते हैं डार्क कलर के, वो क्या करते हैं, वो सन से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी को दे देते हैं, और हमारी बॉडी जो है वो वार्म रहती है। तो ये हमें फ़ायदा हो जाता है डार्क कलर पहनने का विंटर में, ठीक हो गया जी। अब वाइल वी शुड वियर वाइट कलर क्लॉथ्स इन समर, लेकिन गर्मियों में हमें वाइट कलर के क्लॉथ्स पहनने चाहिए, या जो लाइट कलर, लाइट कलर मीन जो हल यानी कि लाइट से होते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा गहरा कलर नहीं होता। क्यों जी, इसकी वजह क्या है, बिकॉज वाइट कलर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द सन्स हीट, क्योंकि जो वाइट कलर होता है ना वो हीट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेज देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि गर्मी में ऑलरेडी गर्मी होती है, हमें यानी कि हीट नहीं चाहिए होती है। अगर हम ऐसे कपड़े पहन लें जो हीट को एब्जॉर्ब करें और हमें हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दें तो ज़्यादा गर्मी लगेगी। अब हमने ऐसे कपड़े पहनने होते हैं कि जो हीट है वो हमें हमारी तरफ ना आए, वो बल्कि वापस रिफ्लेक्ट होके चले जाए। तो वो वाइट कलर होते हैं या लाइट कलर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सन की हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और थोड़ी सी बहुत कम जो है हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारी बॉडी जो है दस कीप्स और बॉडी कूल, हमारी बॉडी को जो है वो ठंडा रखते हैं। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट 2 होगा, उसमें अपलोड करूँगा। देखिए मेरे लिए भी थोड़ी आसानी है और आप लोगों के लिए भी देखना भी आसान है, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।